गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? क्लासिफिकेशन देखा था, बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो उसमें हमने दो टाइप के देखे थे, एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अभी सॉलिड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सो हम लोग देखेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क बिटवीन पार्टिकल्स। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क बिटवीन मॉलिक्यूल, ठीक है। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, या हम कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये किसके बीच में वर्क करते हैं? ये पार्टिकल्स के बीच में वर्क करते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप में डिवाइड किया है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप में डिवाइड किया है। तो उसमें सबसे फर्स्ट है आपका आयोनिक सॉलिड, ठीक। सेकेंड है आपका कोवेलेंट, ये आपकी इसमें लिया है आयोनिक क्रिस्टल लिखते, ठीक है, बिकॉज क्रिस्टल है तो, ठीक है। सेकेंड है आपका, सेकेंड इज कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल, कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल। थर्ड है आपका, थर्ड इज दैट मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, थर्ड इज मॉलिक्यूलर crystal, and last and fourth is metallic crystal, ठीक है। सो बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज आयोनिक क्रिस्टल, सेकंड इज कोवेलेंट network crystal, third is molecular crystal, and fourth is a metallic crystal। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट आयोनिक क्रिस्टल। आयोनिक क्रिस्टल से हमें पढ़ के क्या समझ में, क्या हम बोल सकते हैं? आयोनिक यानी क्या होंगे इसमें? आयंस, यस। आयोनिक मैंने जो बोला है, आयोनिक अगर मैं बोल रही हूँ तो इसमें क्या होंगे? आपके आयंस होंगे, यस। सो फर्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। आयोनिक क्रिस्टल आर चार्ज्ड आयन, जो आपके आयोनिक क्रिस्टल होंगे, आयोनिक क्रिस्टल आर चार्ज्ड आयन, यस। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने आयोनिक बोला, आयोनिक कहाँ से आया? आपके आयन से आया है। सो इसमें 2 आयन्स होंगे, केटायन एंड एनायन, ठीक है। सो केटायन एनायन कैसे आयन होंगे? चार्ज्ड आयन होंगे, यानी इसमें कुछ ना कुछ आपका चार्ज होगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि दे आर मेड अप ऑफ केटायन एंड आयन, यस, दे आर मेड अप ऑफ केटायन एंड आयन क्लियर। चार्ज आयन कौन से होंगे इसमें? केटायन एंड एनायन। थर्ड प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ केटायन एंड एनायन and held together, ठीक है, and held together by static force of attraction, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। केटायन और एनायन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, उससे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड, क्लियर। नेक्स्ट, केटायन एंड एनायन आर
डिफर इन साइज। मोस्टली हम लोग बोलते हैं कि एनायन का साइज केटायन के साइज से बड़ा होता है। मोस्टली हम लोग देखते हैं कि एनायन का साइज केटायन की साइज से बड़ा होता है, ठीक है। सो ऐसा हम लोग देखते हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि केटायन एनायन दोनों के साइज के बीच में क्या होगा, एक डिफरेंट क्रिएट होगा या एक डिफरेंट होगा। दोनों के साइज कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। सो ये आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा है, केटायन और एनायन को क्या कर रहा है, केटायन और एनायन को क्या कर रहा है, वो जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अभी हमको पता है केटायन कैसा होगा चार्ज, केटायन पे कैसा चार्ज होगा, एनायन पे कैसा चार्ज होगा। केटायन पे आपका कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और एनायन पे आपका कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। क्लियर? यस, एग्जाम्पल में आप लोग दे सकते हैं सोडियम क्लोराइड, जहाँ पर Na पे प्लस चार्ज, सोडियम पे कैसा चार्ज होता है आपका, प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे कैसा चार्ज होता है आपका, माइनस चार्ज होता है, ठीक है। क्लियर? इतना समझ में आया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, और ionic bond molecules are ionic crystals, यानी ऐसे क्रिस्टल जिसमें क्या मिलेंगे, ऐसे क्रिस्टल जिसमें आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, वो हमारे कौन से क्रिस्टल कहलाएंगे, वो हमारे आयोनिक क्रिस्टल कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस crystal are very hard and bitter, very hard and bitter, ठीक है। नेक्स्ट, this crystal have high melting point, जैसे मैंने आपको ये देखो, मैंने क्या कहा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, ज़्यादा होगा, मैंने शार्प नहीं कहा है। जैसे मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड में कहा था कि मेल्टिंग पॉइंट जो है कैसा है, शार्प में, यानी एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, बट यहाँ पर मैं क्या बोले, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, इसमें हाई होगी। क्लियर? एग्जाम्पल देखें, चलो, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है सॉल्ट कैसा है हमारा, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ उसका, आयोनिक क्रिस्टल है, ठीक है। तो सॉल्ट को जब हम लोग हीट देना स्टार्ट करते हैं, तो क्या वो फट से उड़ जाता है, वेपराइज हो जाता है? नहीं, उसको हीट जब हम लोग देते हैं, मोस्टली अभी जैसे केक वगैरह बनाते हैं तो प्रेशर कुकर में क्या रखते हैं, नीचे, अगर आपके पास सेंट अवेलेबल नहीं है तो क्या रखते हैं, सॉल्ट रखते हैं, है ना। क्यों? उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है, वो इवेपोराइज या लिक्विड फॉर्म में जल्दी से कन्वर्ट नहीं होता। तो दैट्स व्हाई, क्योंकि बेकिंग करने के लिए, केक बनाने के लिए एटलीस्ट हमको हाफ आवर से ज़्यादा टाइम लगता है। सो उतनी हीट उसने लेना चाहिए, एब्जॉर्ब करना चाहिए, ठीक है। सो जिसके पास सेंट नहीं होता है तो किसका यूज़ करते हैं, सॉल्ट का यूज़ करते हैं। तो इट मीन्स सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, आयोनिक क्रिस्टल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। They are bad conductor of heat and electricity। क्यों ऐसा होगा? They are bad conductor of heat and electricity। Why? क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक फ्लो कैसे होता है, जब उसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, आयंस प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। बट ये खुद केटायन एनायन मिलके क्या बना रहे हैं, ये केटायन और एनायन मिलके क्या बना रहे हैं, आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं। इट मीन्स इनके पास फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या, नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? इतना समझ में आया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि हम लोग अब देखेंगे सो व्हाट वी
अगर मैं बात करूँ कि जब मैं जैसे आयोनिक क्रिस्टल है उनका कैसा फॉर्म बना रही हूँ, एक्वस फॉर्म बना रही हूँ, ठीक है। कैसा फॉर्म बना रही हूँ, जब मैं इनका एक्वस फॉर्म बना रही हूँ, आयोनिक बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू एक्वस फॉर्म, आयोनिक बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू एक्वस फॉर्म, what ionic bond converted into aqueous form, they become good conductor, so they become good conductor। क्यों ऐसा होगा, जब हम लोग आयोनिक क्रिस्टल का क्या बनाते हैं, आयोनिक क्रिस्टल का हम लोग जब क्या बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, सो दैट टाइम वो क्या हो जाते हैं, गुड कंडक्टर हो जाते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों ऐसे, क्यों होगा ऐसा, बिकॉज जब मैं सॉल्ट को किसी, अगर मैं NaCl को H2O में अगर मैं मिक्स कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, हमको कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं है, मुझे ये बोलना है कि हमको क्या मिलेंगे, फ्री आयंस मिलेंगे। अगर ये बात बोल पे, ये तो मैंने आपके यहाँ पर रिएक्शन लिखी, चलो ये रिएक्शन नहीं बताते, जस्ट एक्सप्लेन करते, ठीक है। अगर मैं आयोनिक क्रिस्टल का क्या बना रही हूँ, एक्वस फॉर्म बना रही हूँ, तो हमको क्या मिलेंगे, फ्री आयंस मिलेंगे। तो जब हमको फ्री आयंस मिलेंगे तो कैसे बिहेव करेंगे, एज अ गुड कंडक्टर, ठीक है। समझ में आया, ओके। नेक्स्ट, as we increase temperature, conductivity will be increased, ठीक है। सेम अगर मैं आयोनिक क्रिस्टल को सॉल्यूशन में मिक्स करी तो मुझे आयंस मिले, सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सेम विथ टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूँ तो टू आयंस कैसे हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जैसे इनके बीच में कैसे, अभी यहाँ पर एक आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, एक आयोनिक बॉन्ड है। बट मैं टेम्परेचर अगर बढ़ा रही तो आयोनिक बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और मुझे क्या मिलेंगे, फ्री आयंस मिलेंगे। तो फ्री आयंस मिलेंगे, सो क्या होगा, फ्री आयंस मिलेंगे, सो व्हेन इंक्रीज द टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीज, यानी फ्री आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये आपको 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। कंडक्टिविटी, टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज होती है, क्लियर, समझ में आया इतना, आगे बढ़े, चलो। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक क्रिस्टल, ओके। सो अभी हम लोग कुछ डाउट है, नो, ओके। सो अभी हम लोग सेकेंड देखेंगे, सेकेंड इज अ कोवेलेंट क्रिस्टल। अभी कोवेलेंट से हम लोग क्या बोलेंगे, आयन से हमने क्या बोला कि आयंस प्रेजेंट होंगे, केटायन एंड एनायन प्रेजेंट होंगे, यस, जिनका साइज भी कैसा रहेगा, दोनों आयंस का साइज भी कैसा रहेगा, डिफर रहेगा, यानी डिफरेंट रहेगा। चलो अब हम लोग देखते हैं दैट कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल, आपका बी नंबर का है, कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल। कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अभी कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, ठीक है। चलो, हमको पता है कि ऑल नॉन मेटल्स जो होते हैं, व्हाट, ऑल नॉन मेटेलिक टाइप ऑफ सॉलिड मेक कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो व्हाट आई से कि जो ऑल नॉन मेटेलिक टाइप के सॉलिड्स होते हैं वो कैसे वो कैसे क्रिस्टल बनाते हैं, वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं,
डायरेक्शनल इन नेचर, यानी क्या शो करते हैं, ये एक डायरेक्शन शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ नहीं। यस, समझ में आ रहा है? ओके। सो अभी हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड कैसे कैसे बनते हैं। जैसे आप लोग नॉन मेटल एंड नॉन मेटल कैसे बॉन्ड बनाएंगे, आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। नॉन मेटल आपके कैसे बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल आपके बनाएंगे, ये आपके बनाएंगे आयोनिक बॉन्ड। ये कौन से बनाएंगे, ये बनाएंगे आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। सेम, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों ऐसा होगा, वाई, क्यों इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा, क्यों उनका मेल्टिंग पॉइंट होगा, वाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो लिखें, दे हैव वेरी हाई एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो इसका क्या है कि हाई है तो ये क्या है, जैसे बिफोर यानी जैसे देखते हैं कि 150 डिग्री सेल्सियस में अगर लेती हूँ कि मेरे पास एक कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल है, सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और फिर जैसे बॉइलिंग पॉइंट मिलता है 150 डिग्री सेल्सियस है। सो ये क्या करते हैं, डिकम्पोज होना स्टार्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, डिकम्पोज होना स्टार्ट करते हैं। डिकम्पोजिशन के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ओके, these molecules give us 4 नंबर का पॉइंट देखेंगे, what these are always give giant molecules, these are always gives giant molecule, म्हणजे हमेशा हमको ये बड़े मॉलिक्यूल देंगे, बिग मॉलिक्यूल इन साइज, बिग मॉलिक्यूल, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। क्लियर? समझ में आया कि बिग मॉलिक्यूल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि क्या करते हैं, इनके पास क्या क्वालिटी होती है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बनते हैं। सो ये इनके पास एक प्रकार की पावर होती है, हम लोग क्या बोलेंगे कि इनके पास एक प्रकार की पावर होती है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बॉन्ड बनाते जाते हैं, और जिसके कारण हमको एक जिगैंट यानी बिग मॉलिक्यूल मिलता है। क्लियर? एग्जाम्पल, डायमंड, ग्रेफाइट, these are the example of covalent network crystal, ठीक है। these are bad conductor of heat and electricity, heat and same reason, क्योंकि अभी देखो वहाँ पर केटायन और एनायन फ्री आयन्स हमको नहीं दे रहे थे, क्योंकि केटायन और एनायन क्या बना रहे थे, एक आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे। यहाँ पर कौन बना रहे हैं आपके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बना रहे हैं, यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो हमको इलेक्ट्रॉन और आयन्स फ्री मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। सो इलेक्ट्रॉन और आयन्स फ्री नहीं मिल रहे, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए यानी फ्लो कर पाएंगे क्या, उनका नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई they are bad conductor of heat and electricity. Clear?
they are bad conductor of heat and electricity. Clear? समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो. So these are the properties of covalent network crystal. ये ऐसे तो ऐसे सॉलिड में मिलेंगे, नॉन मेटेलिक टाइप ऑफ सॉलिड में मिलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे जो कि कैसे डायरेक्शनल होंगे इन नेचर. दे आर वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई melting point at one point. These are always used. Giant molecule means big molecules and they are a bad conductor of heat and electricity. But हमने किसमें देखा था? फर्स्ट हमने क्या देखा था? आयोनिक क्रिस्टल. आयोनिक क्रिस्टल में बट हम जब एक्वा सॉल्यूशन बनाते थे आयोनिक क्रिस्टल का तो वो कैसे थे? गुड कंडक्टर थे. बट इसमें इसमें ये बात अप्लाई नहीं होगी. ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़े, चलो. नेक्स्ट इज थर्ड इज मेटेलिक क्रिस्टल. अभी मेटेलिक कहाँ है तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? मेटल बोल सकते हैं. मेटल यानी मेटल से रिलेटेड होगा मेटेलिक क्रिस्टल. यस, चलो. नंबर सी, मेटेलिक क्रिस्टल. अभी मेटल बोला है तो क्या आएगा आपका? मेटल. मेटेलिक क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग अभी. सो जो मेटल्स होंगे वो क्या बनाएंगे? मेटल्स कौन से बॉन्ड बनाएंगे? मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे. यस, कौन से बॉन्ड बनाएंगे? जो ऑल मेटल्स होंगे. जैसे नॉन मेटल कौन से बॉन्ड बनाने आपके? कोवेलेंट बॉन्ड. तो इनसे मेटल कौन से बॉन्ड बनाएंगे आपके? मेटेलिक बॉन्ड. चलो एग्जांपल के साथ समझते हैं. वी टेक द एग्जांपल ऑफ आयरन. ठीक है, आयरन का कितना होता है? इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 26 और लास्ट में इनका कैसे हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2. ठीक है, ऐसा होगा. डायरेक्ट लिखा है मैंने. सो डीप, तो यहाँ पर क्या डी ब्लॉक एलिमेंट है. So it will participate in bonding. पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? आपके बॉन्डिंग करने में. यस, ओके. सो यहाँ पर देखते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? और 8 इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपके प्रोटॉन कितने होंगे? 60. प्रोटॉन कितने होंगे? 60. यस, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इनर शेल होंगे आपके कितने? इनर शेल इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 18 एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होंगे आपके हो जाएगा 26. क्लियर? इतना समझ में आया? यानी जब Fe जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन से कवर है आपके? 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन से कवर है. ठीक है, यहाँ पर एक न्यू टर्म्स में आपको बता रही हूँ. एक न्यू टर्म्स लेते हैं कर्नल. एक न्यू टर्म्स में आपको ले रही हूँ कर्नल. कर्नल यानी आपका आ जाएगा न्यूक्लियस प्लस इनर शेल इलेक्ट्रॉन. यानी न्यूक्लियस प्लस इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे इन दोनों को मिला के मैं इसको क्या बोलूँगी? कर्नल. क्लियर हुआ? अभी मुझे बताओ, मैंने एक मेटल लिया है आयरन. तो आयरन का जो मैंने मेटल लिया है उसमें क्या सिर्फ एक ही मेटल होगा? एक ही मेटल एटम होगा? बताओ. अगर मैंने एग्जांपल के लिए आयरन लिया है तो आयरन में क्या एक ही मेटल होगा क्या? सॉरी, एक ही एटम होगा क्या? नहीं, ऐसे बहुत से एटम प्रेजेंट होंगे. यस, चलो हाँ इधर बनाते हैं हम लोग, समझते हैं.
सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, इतना समझ में आ रहा है? सो ये हमारा क्या है? कर्नल है। कर्नल मीन्स न्यूक्लियस प्लस इनर शेल, और इनर शेल इलेक्ट्रॉन को हम टुगेदर क्या बोल रहे हैं? कर्नल बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? खुद की जगह पे वाइब्रेट हो रहे होंगे। यस, है ना? सो यहाँ पर अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं? एक मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? एक मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? सो इनके बीच में जो ये जो बॉन्ड होगा, इसके बीच में इस टाइप से, तो ये सब बॉन्ड होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा। सो दे आर, जो आपके इलेक्ट्रॉन है और कौन है? कर्नल। इलेक्ट्रॉन और कर्नल जो है वो एक दूसरे से कैसे पैक्ड है? टाइटली पैक्ड है। और किस बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं? वो मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। चलो आगे बढ़े। प्रॉपर्टी आपकी होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। सेकेंड आपकी प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड इज मेटल आर यूजुअली हार्ड एंड सम मेटल सॉफ्ट। सम मेटल mostly hard and some are soft. Mostly hard and some are soft. एग्जाम्पल हम लोग सोडियम का लेते हैं। सोडियम कैसे आपका? सॉफ्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। They are ductile and malleable. Malleable. What? देखते हैं। Ductile means यानी क्या कर सकते हैं हम लोग? दे आर डक्टाइल एंड वे कैन बी थिन शीट। तो हम क्या कर सकते हैं? डक्टाइल बोला है तो थिन शीट बना सकते हैं, या फिर क्या बना सकते हैं? वायर बना सकते हैं। सो दिस मेटल हैव लस्टर। दिस मेटल हैव लस्टर मीन्स दे हैव एक स्पेसिफिक शाइन। ऐसे जो आपके कौन सी क्रिस्टल है, जो मेटलिक क्रिस्टल है, उनकी कैसी होगी? एक स्पेसिफिक क्या होंगी? उनकी एक स्पेसिफिक शाइन होगी। ठीक है, दे शो सोनोरस प्रॉपर्टी। सोनोरस प्रॉपर्टी मीन्स जैसे नहीं क्या थाली बजती है तो आवाज होता है टेन। ठीक है, सो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सोनोरस। यानी जब जो मेटल आप लोग ऐसे बजाओगे तो एक साउंड आएगा। ठीक है, सो वो साउंड को हम लोग क्या, कौन सी प्रॉपर्टी बोल रहे हैं? सोनोरस प्रॉपर्टी। दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होंगे? क्यों होंगे? इवन इन सॉलिड फॉर्म, यानी एक्वस फॉर्म में, गैस फॉर्म में हो, बट कैसे? इवन इन सॉलिड फॉर्म में भी कैसे होंगे ये? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रॉन, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक बात, जब हम टेम्परेचर
ठीक है। ओके, सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास। सो आगे के जो बचे हुए अपने क्या है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक बच गया अपना 4 नंबर का जो है, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो ऑल द बेस्ट।